नमस्कार साथियों, आज मेरी ज़ुबानी सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है रसिक संपादक। नवरस के संपादक पंडित चोखेलाल शर्मा जी की धर्मपत्नी का जब से देहांत हुआ है, आपको स्त्रियों से विशेष अनुराग हो गया है और रसिकता की मात्रा भी कुछ बढ़ गई है। पुरुषों के अच्छे अच्छे लेख रद्दी में ही डाल दिए जाते हैं, पर देवियों के लेख कैसे भी हो तुरंत स्वीकार कर लिए जाते हैं और बहुधा लेख की रसीद के साथ लेख की प्रशंसा कुछ इन शब्दों में की जाती है। आपका लेख पढ़कर दिल थाम कर रह गया। अतीत जीवन आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया, अथवा आपके भाव साहित्य सागर के उज्जवल रत्न हैं जिनकी चमक कभी भी कम न होगी, और कविताएं तो हृदय की हिलोरें, विश्व वीणा की अमर तान, अनंत की मधुर वेदना, निशा का नीरव गान होती थी। प्रशंसा के साथ दर्शन की उत्कट अभिलाषा भी प्रकट की जाती थी। यदि आप कभी इधर से गुजरे तो मुझे ना भूलिएगा। जिसने ऐसी कविता की सृष्टि की है उसके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। लेखिकाएं अनुरागमय प्रोत्साहन से भरे हुए पत्र पाकर फूल ही ना समाती। जो लेख अभागे भिक्षुक की भांति कितने ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौट आए थे, उनका यहाँ इतना आदर। पहली बार ही ऐसा संपादक जन्मा है जो गुणों का पारखी है, और सभी संपादक अहमन्य हैं, अपने आगे किसी को समझते ही नहीं हैं। जरा सी संपादकी क्या मिल गई, मानो कोई राज्य मिल गया। संपादकों को कहीं सरकारी पद मिल जाए तो अंधेर मचा दें। वो तो कहो कि सरकार इन्हें पूछती नहीं। उसने बहुत अच्छा किया जो ऑर्डिनेंस पास कर दिए, और स्त्रियों से द्वेष करो, ये उसी का दंड है। ये भी तो संपादक ही हैं, कोई घास नहीं छीलते। और संपादक भी एक जगत विख्यात पत्र के नवरस सब पत्रों में राजा है। चोखेलाल के पत्र की ग्राह संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी। हर डाक से धन्यवादों की एक बाढ़ सी आ जाती और लेखिकाओं में उनकी पूजा होने लगी। ब्याह, गौना, मुंडन, छेदन, जन्म मरण के समाचार आने लगे। कोई आशीर्वाद मांगती, कोई उनके मुख से सांत्वना के 2 शब्द सुनने की अभिलाषा करती, कोई उनसे घरेलू संकटों में परामर्श पूछती, और महीने में 10-5 महिलाएं उन्हें दर्शन भी दे जाती। हमारे शर्मा जी उनकी अवाई का तार या पत्र पाते ही स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करते, बड़े आग्रह से उन्हें एकाध दिन ठहराते, उनकी खूब खातिर करते। सिनेमा के फ्री पास मिले हुए थे, उन्हें खूब सिनेमा दिखाते। महिलाएं उनके सद्भाव से मुग्ध होकर विदा होती। मशहूर तो यहाँ तक कि शर्मा जी का कई लेखिकाओं से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया है, लेकिन इस विषय में हम निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते। हम तो इतना ही जानते हैं कि जो देवियाँ एक बार यहाँ आ जाती वो शर्मा जी की अनन्य भक्त हो जाती। बेचारा साहित्य की कुटिया का तपस्वी है, अपने विधुर जीवन की निराशाओं को अपने अंतस्थल में संचित रखकर मूक वेदना में प्रेम माधुर्य का रस पान कर रहा है। संपादक जी के जीवन में जो कमी आ गई थी उसकी कुछ पूर्ति करना महिलाओं ने अपना धर्म सा मान लिया। उनके भरे हुए भंडार में से अगर एक क्षुधित प्राणी को थोड़ी सी मिठाई दी जा सके तो उससे भंडार की शोभा है। कोई देवी पार्सल से अचार भेजती, कोई लड्डू। एक ने तो पूजा का ऊनी आसन अपने हाथों से बनाकर भेज दिया। एक देवी महीने में एक बार आकर उनके कपड़ों की मरम्मत कर देती थी। दूसरी देवी महीने में 2-3 बार आकर उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिला जाती थी। अब तो वे किसी एक के ना होकर सबके हो गए थे। स्त्रियों के अधिकारों का उनसे बड़ा रक्षक शायद ही कोई मिले।
पुरुषों से तो शर्मा जी को हमेशा तीव्र आलोचना ही मिलती थी। श्रद्धामय सहानुभूति का आनंद तो उन्होंने स्त्रियों में ही पाया था। एक दिन संपादक जी को एक ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दिखाया था। अन्य संपादक उसे अश्लील कहते, लेकिन चौखेलाल इधर बहुत उदार हो गए थे। कविता इतने सुंदर अक्षरों में लिखी थी, लेखिका का नाम इतना मोहक था कि संपादक जी के सामने उसका एक कल्पना चित्र सा आकर खड़ा हो गया। भावुक प्रकृति, कोमल गात, याचना भरे नेत्र, बिंब अधर, चंपई रंग, अंग अंग में चपलता भरी हुई, पहले गोंद की तरह शुष्क और कठोर, आर्द्र होते ही चिपक जाने वाली। उन्होंने कविता को 2-3 बार पढ़ा और हर बार उनके मन में सनसनी दौड़ी। कविता इस प्रकार थी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? भाग सकोगे? मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल दूंगी, मैं तुम्हारी कमर में करपाश कस लूंगी, मैं तुम्हारा पांव पकड़कर रोक लूंगी, तब उस पर सिर रख दूंगी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? छोड़ सकोगे? मैं तुम्हारे अधरों पर अपने कपोल चिपका दूंगी। उस प्याले में जो मादक सुधा है उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे और मेरे पैरों पर सिर रख दोगे। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? लिखने वाली का नाम कामाक्षी। शर्मा जी को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता था। उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम एक पत्र लिखा। आपकी कविता पढ़कर मैं रह नहीं सकता। मेरे चित्त की क्या दशा हुई। हृदय में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए डालती है। नहीं जानता इसे कैसे शांत करूं। बस यही आशा है कि इसको शीतल करने वाली सुधा को भी वही मिलेगी जहां से तृष्णा मिली है। मन मतंग की भांति जंजीर तुड़ाकर भाग जाना चाहता है। जिस हृदय से ये भाव निकले हैं उसमें प्रेम का कितना अक्षर भंडार है। उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी और इसने मेरे अंदर जो तूफान उठा दिया है वो मेरी विधुर शांति को छिन्न भिन्न किए डालता है। आपने एक गरीब की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी है, लेकिन मन ये स्वीकार नहीं करता है कि ये केवल विनोद क्रीड़ा है। इन शब्दों में मुझे एक ऐसा हृदय छुपा हुआ ज्ञात होता है जिसमें प्रेम की वेदना सही है, जो लालसा की आग में तपा है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा सका। ये कुटिया अनुराग की भेंट लिए आपका स्वागत करने को तड़प रही है। सप्रेम। तीसरे ही दिन उत्तर आ गया। कामाक्षी ने बड़े भावुकतापूर्ण शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की थी और अपने आने की तिथि बताई थी।